हॉस्पिटल के बाद चर्च बना निशाना, मौत बनकर बरसे मिसाइल और रॉकेट। मौत का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई को शुरू हुए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके रुकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हर कोई चाहता है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका इस युद्ध में एक अजीब ही किरदार निभा रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को लेकर अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है, उसमें लड़ाई को रुकवाने की जगह जंग को बढ़ाने की मंशा ज्यादा दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों की अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति का भी नुकसान हो चुका है। मरने वाले लोगों में सिर्फ सिपाही या हमास के लड़ाके ही नहीं, बल्कि हजारों मासूम और बेकसूर लोग भी हैं जो किसी हाल में जंग नहीं चाहते हैं। ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी इस जंग का कहर नर्क की आग बनकर बरस रहा है। युद्ध सिर्फ विनाश लेकर आता है, और इस लड़ाई में जो विनाश हमास ने मचाया है, उससे इजराइल समेत पूरी दुनिया हैरान है। हमास जिस तरह से हथियार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस लड़ाई में कर रहा है, ये बात लोगों की सोच से परे है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया? कौन सा देश इसे आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है? और साथ ही इनके सर पर किसका हाथ है? दोस्तों, यहां एक और चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि इस युद्ध को लेकर अमेरिका का जो रवैया है, वो जंग को खत्म करना नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ाने वाला है। क्योंकि युद्ध को रुकवाने का कोई हल निकालने की जगह उल्टा इसराइल को हथियार की मदद करना किसी भी तरह से ठीक नजर नहीं आता। वैसे देखा जाए तो अमेरिका का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। उदाहरण के लिए हमारे सामने अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देश मौजूद है, जहां अमेरिका बीच में यह कहकर आया था कि वो लड़ाई खत्म करने जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उस लड़ाई की वजह ही अमेरिकी था। अब इस बात पर रूस का क्या रवैया है, यह देखना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि युद्ध का परिणाम शांति नहीं बल्कि विनाश होता है। लेकिन फिर भी इंसान धर्म, सत्ता और ताकत के लालच में युद्ध करने से बाज नहीं आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से सीज कर दिया है। यानी गाजा में रहने वाले लोगों तक खाना, पानी, बिजली, दवाई और ईंधन जैसी चीजें पहुंचने पर रोक लगाई हुई है। अभी हाल ही में हॉस्पिटल पर हमला होने के बाद रूस और यूएई ने एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वो रफा बॉर्डर के थ्रू मिस्र से गाजा पहुंचाए जाने वाली मदद में रुकावट नहीं बनेगा। हमास एक छोटा इस्लामिक संगठन है जिसे 35 साल पहले 1987 में बनाया गया था। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह लड़ाई यरूशलेम को लेकर चल रही है, जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों ही धर्मों के लिए पवित्र जगह है, और किसी भी धर्म के लोग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल को हमेशा ही दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल किया जाता है, लेकिन हमास के इस छोटे से संगठन ने इस पूरे देश को बैकफुट पर धकेल दिया है। जिस समय यह लड़ाई शुरू हुई थी, तब सभी लोगों को लगा था कि इस्राएल की सेना हमास को चुटकियों में निपटा देगी, लेकिन आज 18 दिन बीत जाने पर भी यह लड़ाई इसी तरह जारी है। हमास न सिर्फ इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि इस जंग में पूरी तरह डटकर मुकाबला भी कर रहा है। ऐसे में बहुत से लोग अब यह मान रहे हैं कि इजराइल ने हमास को हल्के में लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। सही मायनों में अगर देखें तो इजराइल को हमास की ताकत का अंदाजा इस लड़ाई के पहले दिन ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमास ने शुरुआत में ही इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट अटैक किए थे। इससे साफ पता चलता है कि हमास के पास खतरनाक हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब इस पर इजराइल का ऐसा कहना है कि हमास के पास जो रॉकेट है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस युद्ध को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस लड़ाई को रुकवाने का जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला गया, तो ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। अभी की बात करें तो फिलहाल दोनों तरफ से बमबारी जारी है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ समय पहले गाजा में पानी सप्लाई करने के लिए वहां एक बड़ी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था। वह पाइपलाइन 48 किलोमीटर लंबी थी, जिसका पूरा काम होने से पहले ही हमास ने इस पर कब्जा कर लिया। हमास के लड़ाके इन पाइपों को उखाड़कर इससे हजारों रॉकेट बना रहे हैं। इससे यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमास के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें हमास के आतंकी पैराशूट के जरिए इजराइल में उतरते और हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल और हिम्मत का काम माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमास के पास अपने मुजाहिदों को ट्रेनिंग देने की पूरी फैसिलिटी है
और ये लड़ाके ट्रेंड फौजी से किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्हें मौत का कोई डर नहीं है और ये इस जंग में मरने के लिए ही शामिल हुए हैं। साल 1990 के दौरान हमास के पास सिर्फ 10,000 लड़ाके थे और सूत्रों के अनुसार ये संख्या अब 40,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती है कि असल में ये नंबर 40,000 से काफी ज्यादा बड़ा है। हमास के ये आतंकी इतने माहिर है कि उन्हें हथियार चलाने से लेकर हथियार बनाने तक की नॉलेज है। इस लड़ाई में ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमास इतना सब कुछ खुद से कैसे कर सकता है? बिना किसी की मदद से यह सब कर पाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसके सर पर किसी का हाथ तो जरूर है। इस बात पर इजराइल का आरोप है कि हमास को इतना ताकतवर बनाने में ईरान और लेबनान का बहुत बड़ा हाथ है। सूत्रों की माने तो हमास को हथियार सप्लाई करने और इनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने और हथियार बनाने तक के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों देशों ने उठाई है। हथियार सप्लाई करने के लिए उन्होंने गुप्त सुरंग बनाई हुई थी, जिनके बारे में इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं थी। और इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और दोनों तरफ से फिलहाल यह लड़ाई थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। वैसे आप लोग इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।